करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। तो थाना सिविल लाइन इलाके का ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे, जहां कपड़ा गोदाम में भीषण आग की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आग काफी विकराल है। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख होने का अनुमान जताया गया। तो मौके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर से। आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी। तो आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। थाना सिविल लाइन इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से यह अग्नि तांडव दिखाई दिया है। करोड़ों रुपए का सामान जलकर इस दौरान खाक हो गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो यहां पर बुलाई गई। तो आग इतनी भयंकर है कि उस पर काबू पाने के लिए आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको यहां पर बुलाना पड़ा है। तो स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो ये मुजफ्फरनगर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आग के तांडव की, जहां कपड़ा गोदाम में ये भीषण आग लगी। आग लगने के पीछे की वजह क्या है, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिकता पहले लपटों पर काबू पाना। तो आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। तो मौके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। कपड़ा गोदाम की ये तस्वीर, जहां पर ये भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया है। हालांकि कितना नुकसान यहां पर हुआ है ये जांच का विषय है। प्राथमिकता पहले इस आग पर काबू पाना, और किस तरह से इस आग का ये विकराल रूप आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह का मंजर देखा जा रहा है। तो आग इतनी भयावह है कि आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा है। तो मौके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। दिवाली का पर्व है और अलग अलग जिलों से जो है इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, और मुजफ्फरनगर में आग का रौद्र रूप दिखाया गया है। संवाददाता अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, क्या लपटों पर काबू पाया गया? देखिए, आपको बता दें कि रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास ये आग अचानक आग लगी है। और आग का कारण जो बताया जा रहा है कि जो रात्रि में दीपावली के लिए पटाखे जलाए गए, उन्हीं में से कोई पटाखा उस गोदाम में जाकर गिरा, जिसकी वजह से वो कपड़ों का गोदाम था, जिसमें सिंथेटिक कपड़ों के सामान रखा हुआ था, कपड़े रखे हुए थे। तो लगभग 10 गाड़ी कपड़े जो थे उसके अंदर, उन कपड़ों ने अचानक आग पकड़ ली। और आग इतनी भयानक थी, बाहर से गोदाम बंद था, बाहर ताला तोड़कर गोदाम को जैसे ही खोला गया तो लपटें बहुत भयानक थी। और पुलिस के आसपास जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, उन्हें आसपास के जनपदों से भी मंगानी पड़ी, और 4 से 5 घंटों के अंदर जाकर इस भयानक आग पर काबू पा गया। और अब ये आग पूरी तरह से काबू कर ली गई है। तो जांच टीम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अरविंद? देखो, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि इस गोदाम की हम जांच कर रहे हैं कि इसके पास ये परमिशन थी कि नहीं थी गोदाम, और जो फायर जो उसके सामान उसको आग लगने के जो कारण है और उनको तत्काल कंट्रोल कर ले जाए, उस तरह की इसने कोई वो चीजें सुविधाएं यहाँ पे रखी हुई थी या तो नहीं, कितने उस चीज को का नुकसान का अनुमान जताया गया अरविंद, और साथ ही साथ किसी के हताहत होने की भी कोई खबर? देखिए, किसी के हताहत होने की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। 10 गाड़ियां, ट्रक माल इसके अंदर बताया जा रहा है जो कपड़े थे, और उनका ये जायजा लगाया जा रहा है कि लगभग ये कितना बड़ा नुकसान था। बिल्कुल अरविंद, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें गोदाम मालिक की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? गोदाम मालिक तो लगातार तभी से परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है, और बोलने को भी तैयार नहीं है। और वो कह रहा है कि मैंने दीपावली को लेकर और आने वाले और समय के लेकर जो सर्दियां आने वाली थी उसको लेकर मैंने सामान मंगाया हुआ था, और पूरी पूंजी मैंने इसमें लगा रखी थी, मेरा बड़ा नुकसान हो गया है। और उस बात को तो अभी पूछने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही पूछते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो अब तो फिलहाल मौके अब पर क्या स्थिति है अरविंद? मौके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई है। तो इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान इसका हो गया है, और ये गोदाम
में किस तरह के सामान था या कोई और चीज तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ कपड़े का ही गोदाम बताया जा रहा है। लेकिन और जैसे कि सिंथेटिक अरविंद आप बता रहे हैं कि पटाखे की चिंगारी की वजह से ये कपड़ा गोदाम में आग लगी है, कौन वो लोग थे जिनकी तरफ से आतिशबाजी यहाँ पर की गई, और कहीं ना कहीं लोगों की हिलावाली किस तरह से लोगों की जमा पूंजी पर भारी पड़ जाती है और कई बार जान पर भी, और जो कि मुजफ्फरनगर से हम तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रात्रि का समय ऐसा था कि रॉकेट और इस तरह की चीजें लोग चलाते हैं, तो उसमें ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसकी वजह से ये आग लगी है। कहीं दूर से भी आके रॉकेट इसमें या कोई इस तरह के पटाखे इसमें लग सकते हैं, लेकिन गोदाम बाहर से बंद था। किसी आदमी को नहीं लगता कि बाहर कोई पटाखे जला रहा हो या उसकी वजह से लगी हो। ये जानकारी करने में लगातार पुलिस लगी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।